अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर ही मैं इसे कहूँगा, मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, अब वो अमल जिसे SIR का अमल कहा जाता है, यानी वोटिंग लिस्ट पर नजर सानी, इस तरीके से, हालांकि अच्छा काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसको बुरे अंदाज में कर रही है। बिहार में यह काम करके लाखों लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया और अब खबर आ रही है अफसोसनाक कि अब 12 स्टेट्स 12 रियासतों में यही काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 स्टेट में आज से SIR वाला अमल शुरू होगा और यह अमल फरवरी तक जारी रहेगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रात गए वोटर लिस्ट जो है वो फ्रीज कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 रियासतों में SIR का अमल आज से शुरू होगा। कांग्रेस ने खुलकर ये कहा है और विरोध करते हुए कहा है कि अब 12 स्टेट्स को करोड़ों वोट 12 स्टेट्स में काटे जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो इलाके जहां भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन होता है कि यहां से वोट नहीं मिलने वाले हैं, तो वहां पर बाकायदा SIR के नाम पर करोड़ों वोट इन 12 स्टेट्स में काटे जाएंगे। इसलिए आम जनता को बाकायदा खुलकर इस नापाक काम का विरोध करना चाहिए। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि दिल्ली फसाद में शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशां फातिमा और कई स्टूडेंट्स, कई छात्रों को जेल की सलाखों में 5 साल से ठूंसा गया है। अभी तक कोई मजबूत सबूत उनके खिलाफ नहीं आया, लेकिन उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिली थी। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि दिल्ली फसाद को लेकर शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। क्या करें, योगी आदित्यनाथ को कई मर्तबा फटकार लगती है, भारतीय जनता पार्टी पर थूका जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोटी चमड़ी और गेंडे की चमड़ी के लोग हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस हो या योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, अगर गलत अमल करता है और अपनी सत्ता, अपने पावर का नाजायज
नापाक शैतानी इस्तेमाल करता है तो इनको सजा सुनाई जानी चाहिए। फटकार लगाने से और इनको बेशरम और बेगैरत करने कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, बेइज्जतों को बेइज्जत करने से क्या फर्क पड़ता है। तो खैर, खबर है कि दिल्ली फसाद पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और जवाब दाखिल न करना, क्योंकि इन लोगों के ताल्लुक से बाकायदा हुकूमत से, पुलिस से जवाब मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, मगर अभी तक दिल्ली पुलिस ने जवाब नहीं दाखिल की। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर थूका, मैंने फटकार लगाने को मैं कहता हूं थूका, लेकिन और ये कहा कि जवाब अभी तक दाखिल न करना ये बेहद संगीन लापरवाही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम कहेंगे ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर इन बच्चों को जेल में सड़ाने की ये एक नापाक साजिश है। और जो दिल्ली फसाद के असल मुजरिम हैं, माननीय कोर्ट से हम कहेंगे कि वो आजाद घूम रहे हैं, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उन पर हाथ डाल पाए। आइए बड़ी खबर आ रही जी, हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने लगाया और पूरे मुल्क में गूंजने लगा। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है वो सबको मालूम हो गया। लेकिन अब अभी तक तो राहुल गांधी वोटर लिस्ट में धांधलियों के ताल्लुक से बात कर रहे थे, मगर राहुल गांधी के बाद अब खबर आ रही कि महाराष्ट्र के युवा नेता जी आदित्य ठाकरे, इन्होंने भी वोटर लिस्ट में धांधलियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 19,333 तजादात सामने आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने घोटाले और कितने करप्शन वोटिंग में हुए हैं और वोटर लिस्ट में हुए हैं। अब राहुल गांधी के बाद आदित्य ठाकरे भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल की जामी मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ था। जी हां, भगवा आतंकियों ने माहौल खराब किया था और फिर नतीजा ये निकला था कि कई बेकसूर मुस्लिम जवानों की मौत हो गई। गोलियां किसने चलाई सबको मालूम है, मगर होता यही है कि मरते भी मुसलमान हैं, मार खाते भी मुसलमान हैं और जेल के सलाखों में जाते भी मुसलमान ही हैं। यानी एक तरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आम हो गई है। जी हां, संविधान की और कानून की धज्जियां खुद कानून के रखवाले उड़ा रहे हैं। संभल फसाद भी पुलिस वालों ने किस तरह बेकसूरों को जेल के सलाखों में ठूसा वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। अभी खबर आ रही है कि संभल फसाद के 3 अफराद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते वक्त ये बयान दिया कि ज्यादा वक्त तक इन्हें जेल में नहीं रख सकते। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस उठाकर जेल में डाल देती है और फिर महीनों तक उनके बारे में कोई चीज पेश ही नहीं करती, अदालत में कोई सबूत पेश नहीं करती और फिर महीनों और सालों भी, जिस तरीके से दिल्ली फसाद के उमर खालिद वगैरह को 5 साल हो गए, सालों तक के मुसलमान जवानों को जेल में सड़ाया जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह एक सुप्रीम अदालत है, वहां ये पुलिस वाले भी बचने वाले नहीं हैं, बल्कि दुनिया में भी इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म और जालिम का अंजाम बुरा होता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज गवई पर राकेश किशोर नामी एक वकील ने जूता फेंका और किस तरीके से वो सनातन की आड़ में छुप गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मुल्क ने देखा। जी हाँ, मगर अब खबर आ रही है कि उसको नोटिस जारी करने से खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी सीजेआई पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर को नोटिस जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। अब जजों पर जूता फेंकने का ट्रेंड चल पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंका गया, तो उसी के 8 दिन के बाद फिर गालिबन गुजरात में हाई कोर्ट के जज पर जूता फेंका गया। यानी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है। और अगर कोई अपने आप को सनातनी बताए, संघ का बताए और मनुवादी बताए और धर्म की आड़ में छुप जाए तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाई थी, यानी खासतौर से बेटी बचाओ। लेकिन अब खबर आ रही है कि रिपोर्ट आ गई है कि बेटियों के अगवा, लड़कियों के किडनैप के वाकयात में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जिन जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सत्ता है, वहां पर बच्चियों के, बेटियों के किडनैपिंग के वाकयात में खूब बढ़ोतरी हो गई है। यानी बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में लड़कियों के, महिलाओं के, बेटियों के अगवा के वाकयात में इजाफा हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे 15 लाख का नारा झूठा था, वैसे ही बेटी बचाओ का नारा भी झूठा निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सत्ता है वहां पर बेटियों के किडनैपिंग के वाकयात में खूब इजाफा हुआ है और रेप करने वालों को भी बहुत आसानी से छुट्टी मिल जा रही है। और बेटियां अब हर जगह अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है। खासतौर से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहां बेटियां महफूज नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ का भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा लगाई थी, तो गोया कि भारतीय जनता पार्टी ने इशारा कर दिया था कि हमारी सत्ता आ रही है, बेटियों को बचा लेना। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हमारे मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर जाली ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी के नाम पर फर्जी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं, अपोजिशन पार्टियां कहती है कि वजीर आजम ही जाली है, वोट चोरी करके वजीर आजम बने हैं। वजीर आजम खुद जाली है, फर्जी है और कई जगहों पर बाकायदा वोट चोरी के जरिए से इन्होंने सत्ता हासिल की है। लेकिन अब जाली वजीर आजम के नाम पर जाली ट्रस्ट बन गई है, तो यह अच्छी बात नहीं है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दलितों पर जुल्म के वाकयात बहुत ज्यादा देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना से ये बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के गुना में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बर्बरता, दरिंदगी और आतंकवाद की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी लीडर ने किसान का, एक शेतकरी का, किसान का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उस किसान की बेटियों पर भी तशद्दुद किया गया, हिंसा की गई, बेटियों को भी मारा पीटा गया। और इसे घमंड कितना है, गुरूर कितना है कि ये शैतानी हरकत करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आतंकी लीडर ये भी कह रहा है कि मेरी ही हुकूमत है, मेरा ही एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी पुलिस सब मेरे हाथ में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ करो, वरना हर जगह ऐसे ही हालात पेश आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर दलित, अल्पसंख्यक पर और आम आदमी पर जुल्म करेंगे। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। हाँ, आप जानते हैं कि बिहार में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और सियासी लीडरान वहां पर जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। मगर अब खबर आ रही है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई, सियासी गर्मी में इजाफा हो गया। जी हाँ, राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। जी, बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ राहुल गांधी मुश्तरका तौर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर के आते ही अब बिहार में सियासी गर्मी में इजाफा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की तरह उनको किराए के लोग जमा नहीं करना पड़ रहे हैं। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए और सुनने के लिए बेचैन हैं। और राहुल गांधी का नारा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बड़ा मशहूर हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। और बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जो कभी भी पलटी मार देते हैं, अब उनको जनता पलट कर रख देगी और उनके साथ साथ बीजेपी को भी लपेट देगी। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, SIR। आप जानते हैं कि मुल्क में कई जगहों पर SIR करवाया जा रहा है, यानी वोटिंग लिस्ट पर नजरसानी पूरे मुल्क में करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 रियासतों में SIR करवाने का फरमान जारी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता दीदी ने साफ तौर से यह कह दिया है, तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को सख्त अंदाज में वार्निंग दे दिया है और कह दिया है कि अगर एक भी वोटर का नाम इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग लिस्ट से हटाया तो दीदी ने कहा कि फिर हम दिल्ली में लाखों कारकुनान के साथ इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का घेराव करेंगे। एक्चुअल में SIR करवाकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों वोटर्स का नाम इलेक्शन लिस्ट से हटाना चाहती है, जैसा कि उसने बिहार में किया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।